नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अध्ययन अध्यापन के इस नवाचार सोशल मीडिया मंच में मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आपका तहे दिल से आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि आप इतने लंबे समय से इस नवाचार के साथ जुड़े हुए हो तथा आशा करता हूँ आगे भी सहर्ष और पूर्ण मनोयोग से इसी प्रकार जुड़ करके अध्ययन का लाभ उठाते रहेंगे और अपने कक्षा की गतिविधियों को इस सोशल मीडिया मंच के माध्यम से लाभान्वित होते रहेंगे और मैं आपके साथ पूर्ण विश्वास, पूर्ण मनोयोग के साथ जुड़ा रहूँगा और आप इस अध्ययन अध्यापन के श्रृंखला का, इस नवाचार का लाभ उठाते रहें तथा मेरी आशा कि आप कुशल पूर्वक रहें तथा अपने व अपने परिवार का पूर्ण ध्यान रखें और साथ में इस सोशल मीडिया मंच से जितना अधिक से अधिक लाभ उठा सको उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। जैसा कि पूर्व में हमने कबीरदास जी के मन के अंग के 15 तक दोहे व्याख्या करते हुए पढ़ लिए थे, उसी क्रम में आज सामने हैं अपने दोहा संख्या 16। तो आप अगर अभ्यास पुस्तिका साथ में लेकर के अध्ययन अध्यापन करना चाहें तो और अच्छी बात है कि मैं जैसे जैसे शब्दों के अर्थ बताता जाऊं वो शब्दों का अर्थ साथ ही साथ लिखते जाएं और उसकी व्याख्या को समझते जाएं और बाद में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनकी व्याख्या करने का प्रयास करें, वो भी सप्रसंग। तो मैं आपको इसका प्रसंग बता देता हूं कि प्रस्तुत दोहा कबीर दास जी द्वारा रचित मन को अंग से लिया गया है। इसमें कबीर दास जी ने मन को विषय वासनाओं से दूर रहने का संदेश दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर मन बिखरे पड़ा गया स्वादि के साथी, गल का खाया बर्जता अब क्यों आवे हाथी। कबीरदास जी कह रहे हैं मन बिखरे का अर्थ है विकारग्रस्त होकर के रह गया स्वादि के साथी। स्वाद मतलब विषय वासनाओं, मोह माया का स्वाद, साथी मतलब साथ में। गल का खाया बरसता, गल का मतलब गले तक आखंड, खाया मतलब खाना, बरसता मतलब रोकते हुए, अब क्यों आवे हाथी, अब क्यों हाथ में आए अर्थात अपने वश में हो। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं कि यह मन विकारग्रस्त होकर के रह गया है। बिकरा मतलब विकारग्रस्त, क्यों गया स्वादि के साथ ही, ये स्वाद के साथ लग गया था अर्थात विषय वासनाओं रूपी स्वाद में खो गया था, तो अब ये विकारग्रस्त होकर के रह गया है। गल का खाया बरसता मतलब रोकते हुए, कि इसको मन को रोकते हुए भी ये गले तक अर्थात आखंड डूबा रहा। गल वर्त किसमें, विषय वासनाओं में, अर्थात इस मन को बरसते हुए रोकते हुए भी यह गले तक विषय वासनाओं को खाता रहा और आखंड उसमें डूब गया। अब क्यों आवे हाथी, अब वो किस प्रकार से हाथ में आएगा अर्थात अब वो कैसे वश में आएगा, इसका पुनः वश में आना सरल नहीं है। आपकी स्क्रीन पर अब आया है दोहा संख्या 17। कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागे नाही, घणो सहेगा सासना जम की दरगाह माए। गाफिल मतलब भ्रमित होना, सुमिरन लागे नाही, सुमिरन का अर्थ है यहाँ पे स्मरण करना, ईश्वर का स्मरण। घणो सहेगा सासना, सासना का अर्थ है यातना, जम का अर्थ है यम, दरगाह मतलब दरबार। कबीरदास जी इसमें मन के भ्रमित होने की अवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरा मन है वह अपने मार्ग से भटक करके
भ्रमित हो गया। भया मतलब हो गया, गाफिल मतलब भ्रमित। मन का मार्ग था ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम, ईश्वर के प्रति एकाकार या साक्षात्कार होने की साधना करना। उस मार्ग से भटक करके भ्रमित हो गया, सुमरन लागे ना, और अब वो ईश्वर का स्मरण भी नहीं करता है। अगर वो ऐसा ही करेगा तो आने वाले समय में यम की दरगाह माए मतलब यम की दरबार में घणो सहेगा शासना, उसको गहन या अधिक से अधिक यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। यहाँ मन को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि तुम अभी भी चेत जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने की आशंका बनी हुई है। आइए आपकी स्क्रीन पर अगला दोहा संख्या 18। कोटि कर्म पल में करे, यहु मन बिसिया स्वादी, सतगुरु शब्द ना मानिए, जन्म गंवाया बाती। कोटि मतलब करोड़, कर्म मतलब कार्य, पल मतलब क्षण में, यह मनु विषया स्वादी, विषया मतलब विषय वासनाओं के स्वाद में, सतगुरु शब्द ना मानिए, सतगुरु शब्द मतलब उपदेश, जन्म गंवाया बादी, और जन्म को व्यर्थ, बादी का अर्थ है व्यर्थ में ही गंवा दिया। इस पद्य में कबीरदास जी मानव जन्म की निरर्थकता को संकेतित करते हुए कह रहे हैं कि यह मन है वह विषय वासनाओं के स्वाद में पड़ करके पल भर में ही करोड़ों कर्म कर लेता है, क्योंकि उसे जब अब माया का, विषय का, सांसारिकता का जो स्वाद लग गया है, इसके कारण वह उचित अनुचित बिना देखे ही निरर्थक कर्मों को, करोड़ों कर्मों को पल भर में ही कर डालता है। तथा सद्गुरु शब्द ना मानिए, और सतगुरु के द्वारा कहे हुए उपदेश के शब्दों को वह नहीं मानता है, जिससे कि उसका जन्म है वो व्यर्थ ही गंवाया जा रहा है, यह जन्म है वो निरर्थक सिद्ध हो रहा है। आगे चलते हैं, दोहा संख्या 19। मैं मनता मन मारी रे, घट ही माही घेरी, जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेरी। या मेमनता करते मदमस्त हाथी, या मदमद हाथी के तात्पर्य मन से ही लिया है। घट मतलब शरीर, ही माही घेरी, मैं ही घेरना। इस पद्य में कबीरदास जी मन को संयमित करने के उपदेश देते हुए कह रहे हैं और जीव को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेमनता मन मारी रे, घट ही माही घेरी, कि तुम विषय वासनाओं में अनुरुक्त मदमस्त हाथी रूपी मन को घट मतलब शरीर में ही घेर करके मारी रे, अर्थात मारने का प्रयास करो। तथा जब ही चाले पीठ दे, जब भी तुम्हारा मन ईश्वर की तरफ पीठ करके विषय वासनाओं की तरफ मुंह करके चलने की ओर प्रवृत्त होता है, तो तुम उसे संयम, ज्ञान और वैराग्य रूपी अंकुश से ईश्वर की ओर उन्मुख करने का, पुनः फेरने का प्रयास करो। अगला दोहा संख्या 20। इसमें भी मदमस्त मन के बारे में कबीरदास जी ने बताया है। मैं मनता मन मारी रे, नाना करी करी पीसी, तब सुख पावे सुंदरी, भ्रम जल के शीशी। कबीरदास जिसमें मन को पुनः संयमित करते रहने का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुम विषय वासनाओं में अनुरक्त मदमस्त हाथी रूपी मन को मारी रे, मार डालो, नाना करी करी पीसी, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर करके पीस डालो, अर्थात उसको सूक्ष्म बना दो, मन के अस्तित्व को समाप्त कर दो। तब सुख पावे सुंदरी, यहाँ सुंदरी का तात्पर्य आत्मा रूपी सुंदरी। तुम ये कर लोगे तभी तुम्हारी आत्मा रूपी सुंदरी सच्चा सुख पाएगी और उसके शीश पर ब्रह्म परमात्मा का आभा व कांति झलकने लगेगी, अर्थात तुम ईश्वर से, ब्रह्म से साक्षात्कार कर पाओगे। अब बात करते हैं इन दोहों के विशेष की, तो वही भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, सदगुणी भाषा का प्रयोग किया गया है
दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उदाहरण अलंकारों का प्रयोग किया है तथा मन की अवस्था और मन को संयमित रखने का संदेश दिया है। तो आप इन सभी को पूर्ण दत्सित होकर के पुनः बार बार जब तक नहीं अवबोध हो तो सुने और समझे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। आगे फिर हाजिर होंगे नए विषय वस्तु के साथ, नए दोहों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।